जुजुत्सु काइसेन एंड डोमेन एक्सपेंशन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े पूरी सीरीज के अंदर। क्योंकि हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सीरीज बैटल में इस टेक्निक को यूज करते हुए जुजुत्सु काइसेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स यूज करता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डोमेन एक्सपेंशन, और इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन सीरीज। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक सवाल करना चाहूंगा, तुम्हारा फेवरेट जेजे के डोमेन कौन सा है? ये फटाफट कमेंट पे टाइप करो। 領域展開自閉言論化माहितोस डोमेन एक्सपेंशन, जिसका नाम जापानीज में है जीहे एंडोंका, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ एम्बॉडीमेंट परफेक्शन। ये डोमेन एक्सपेंशन देखने में जितना क्रीपी है, इसका जो पावर है उतना ही ज्यादा खतरनाक है, जो हम लोगों ने विटनेस करके रखा है अगेंस्ट नानामी, यूजी एंड मेकामारू। बट यहाँ पर द क्वेश्चन इस माहितो का जो डोमेन एक्सपेंशन है सेल्फ एम्बॉडीमेंट, एक्चुअली में करता क्या है? ये जो माहितो का डोमेन एक्सपेंशन है सेल्फ एम्बॉडीमेंट परफेक्शन, ये एक्चुअली माहितो का जो ईडल ट्रांसफिगरेशन है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, ये डोमेन उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और माहितो को अलाउ करता है जो ह्यूमन सोल्स है वो उनको ट्रांसफिगर कर पाएगा, उनको बिना टच किए भाई। नहीं तो हम लोगों को पता है माहितो को सोल ट्रांसफिगर करने के लिए एक्चुअली में लोगों को टच करना पड़ता है। नोबारा के केस को देख लो, टच करने के बाद ही हुआ ना। तो जब माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है तब उसको किसी को टच करने की भी जरूरत नहीं है भाई। उसके डोमेन एक्सपेंशन का मतलब वो एकदम 100% श्योर हिट है। तो यहाँ पर सिंपली बोलो तो माहितो एक बार अपना अगर डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर ले तो ये 100% श्योर तुमको लगने वाला है माहितो कैन इजीली चेंज द शेप ऑफ योर सोल विदाउट टचिंग यू। और इससे बचने का कोई चांसेस नहीं है अगर तुमको सिंपल डोमेन यूज करना नहीं आता है तो, या फिर उससे भी ज्यादा एक पावरफुल डोमेन जो माहितो को डोमेन को पावर आउट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो या यू आर डेड भाई। हकारी एंड हिज डोमेन एक्सपेंशन एडल डेथ गैम्बल। हकारी का डोमेन एक्सपेंशन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, बट अगर इसको एक बार अच्छे से समझ जाओ तो तुमको पता लगता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन कितना ज्यादा पावरफुल है। हकारी का डोमेन एक्सपेंशन काम करता है दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मांगा में देख के रखा है। और इस डोमेन एक्सपेंशन का फॉर्म कुछ ऐसा होता है पचिनको गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्केड या फिर गैम्बलिंग गेम, जो हम लोग बहुत जगह अलग अलग देख के रखा है। हम लोग को ऑलरेडी पता है ये गेम एक्चुअल में काम कैसे करता है। एक सर्टेन नंबर या पिक्चर एक साथ मैच करना पड़ता है, फिर हम लोग जैकपॉट हिट करता है और उससे हमको प्राइज मिलता है। तो सेम थिंग यहाँ पर हकारी के डोमेन के अंदर भी काम आता है, बट यहाँ पर हकारी के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सर्टेन नंबर या पिक्चर के बदले एक मांगा सीरीज है रोमांटिक, जिसका नाम है प्राइवेट प्योर लव ट्रेनिंग। इसका जो कवर पेज है ये अगर तीनों एक जैसा आ जाए ना, हमारा हकारी एकदम जैकपॉट हिट कर लेता है। और ये जैकपॉट हिट करने के साथ साथ हकारी को मिल जाता है अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो जितना मर्जी यूज कर सकता है। और हाँ, यहाँ पर बस नॉट ओनली अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी, इसके साथ साथ उसको मिलता है ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स्ट टेक्निक, और ये पावर हकारी को मिलता है स्ट्रेट 4 मिनट 11 सेकंड तक। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? इस टाइम तक हकारी अनलिमिटेड कस्ट एनर्जी यूज कर पाएगा, और ये 4 मिनट तक जो ओपोनेंट है जितना भी हकारी को अटैक क्यों ना करे वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिवर्स कस्ट टेक्निक जो चालू होगा, इट्स मोर लाइक हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करके स्ट्रेट 4 मिनट 11 सेकंड तक इमॉर्टल बन सकता है। अब यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल है, ये 4 मिनट 11 सेकंड है क्यों? इसके पीछे द रीजन इज ऑब्वियस। वो जो मैंने बोला, वो जो कवर आता है उससे गेम में, वो आता है उस मांगा से प्योर लव ट्रेन, और उस मांगा का जो थीम सॉन्ग है एडमायरिंग, उसका जो लेंथ है 4 मिनट 11 सेकंड है। तो ये थीम सॉन्ग जितनी देर तक चलता रहेगा उतने टाइम तक हकारी को अनलिमिटेड कस्ट एनर्जी मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक रिवर्स कस्ट टेक्निक। और उसका डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, 0.2 सेकंड से भी ज्यादा कम लगता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हकारी के अगेंस्ट जो सिंपल डोमेन है वो भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा भाई। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन बस एक बार यूज कर सकता है, नहीं भाई। मांगा के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है वो मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकता है। प्लस काशिमो के अगेंस्ट दोबारा यूज करने वाला था, बट काशिमो ने उसका हाथ ही काट दिया। आई होप तुमको समझ में आ गया कि हकारी का डोमेन टॉप 5 में यहाँ पर क्यों है। नंबर 3, केंजाकु's डोमेन एक्सपेंशन वोम प्रोफिशन, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ जानना अभी तक बाकी है। क्यों ना इसको हम लोगों ने ज्यादा यूज होते हुए नहीं देखा, बट इतना हम लोगों को पता लग गया कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये डोमेन सुकुना के डोमेन की तरह एग्जीक्यूट करते टाइम कोई बैरियर की जरूरत होती नहीं है। हम लोगों ने मांगा चैप्टर 206 में ऑलरेडी देख के रखा है, केंजाकू ने ये डोमेन यूज करके मास्टर तेंगिन और यूकी की एकदम से मार के रखा था भाई। और केंजाकू का डोमेन देखने के बाद मास्टर तेंगिन ने खुद बोला था ये जो डोमेन है एकदम सुकुना के डोमेन की तरह है, जो हम लोगों को शिबुया में देखने को मिला था। वो एक एनक्लोज्ड बैरियर में अपने कर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने डोमेन को एक्सपेंड कर सकता है, जिसकी तारीफ बहुत ही अच्छे से मास्टर तेंगिन ने करके रखा है मांगा के अंदर। हम लोगों ने देखा यूकी ने अपने सिंपल डोमेन को एक्टिवेट किया था, बट केंजाकू के अगेंस्ट ये कुछ भी नहीं था भाई। यूकी के सिंपल डोमेन एक्टिवेट होने के कुछ ही सेकंड बाद हम लोगों ने देखा हर डोमेन कंप्लीटली स्ट्रिप्ड भाई। और ये बोला जाता है केंजाकू का जो वोम प्रोफेशन डोमेन एक्सपेंशन है ये एकदम श्योर हिट अटैक है भाई। इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पता चलना था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हम लोगों के सामने कुछ आया नहीं, पर इतना हम लोगों को पता चल गया जो मैक्सिमम उजुमाकी उसका जो डायरेक्ट हिट है इसमें
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन का अटैक भाई। बट अगेन ये अलग बात है, इस अटैक का नेचर हम लोग को अभी तक पता ही नहीं चला। बट हम लोगों ने देख के रखा अटैक एक्चुअल में कर क्या सकता है। यूकी's लेफ्ट आर्म वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड भाई। अब यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोग बोल सकते इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है तो ये 3 नंबर पे कैसे आ सकता है। द रीजन इज सिंपल, किंग ने खुद बोल के रखी डोमेन सुकुना के डोमेन की तरह ऑलमोस्ट। एंड केंजा को एज ए कैरेक्टर कितना बढ़िया पोटेंशियल होल्ड करता है हम लोगों को पता है। ये अलग बात है उसका सर्टेन डेट वाज अनएक्सपेक्टेड, तुम लोग भी शॉक हो गए, मैं खुद भी शॉक हो गया। एंड उसका विल कोई और इनहेरिट करने वाला इतना हम लोगों को पता है। और यहाँ पर केंजा को ने ये वोम प्रोफेशन को समन किया बिना कोई एनक्लोज्ड बैरियर के भाई, जो बस कुछ लोग ही कर सकता है। एंड एक कैरेक्टर लाइक यूकी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका जो सिंपल डोमेन है कुछ सेकंड के अंदर खत्म कर दिया भाई, जिससे हम लोग को इजीली पता चलता है सिंपल डोमेन इसका वीकनेस नहीं हो सकता है भाई। जो केंजा के डोमेन को ऑफ कोर्स इजीली टॉप 3 में लेकर आता है। बट अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट हिज डोमेन जिसके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं, इन फ्यूचर शायद हम लोग को पता चलने वाला है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 2 जिसको लेके बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। बट इससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मेक श्योर यू आर हिटिंग लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो यार। वी आर सो क्लोज टू गेट 700 के सब्सक्राइबर्स, होपफुली इस साल के एंड तक हम लोग कर लेंगे। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो पक्का हो जाएगा, अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमासु। नंबर 2 सुकुना's डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन, या फिर जापानीज में इसको हम लोग बोल सकते हैं फुकुमा मिजोशी। 領域展開福間水氏 इस डोमेन के अंदर ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो इस डोमेन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये श्राइन बुद्धिस्ट के श्राइन जैसा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं चिनयोदो जापानीज में, बट दैट हैज बीन डिस्टॉर्टेड टू इंस्टीन एनश्राइन्स डीमन। अब यहाँ पर इस श्राइन में ऐसा क्या है जो इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑफ कोर्स मेलेवोलेंट श्राइन्स गारंटीड हीट एबिलिटी भाई, मतलब तुमको हीट करेगा ही करेगा। अगर एक फाइट के टाइम सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करते हैं, इसका मतलब है वो काउंटलेस स्लैशेस देता रहेगा। जब तक उसका ओपोनेंट मिट्टी में ना मिल जाएगा तब तक ये स्लैश चलता रहेगा। ये अलग बात है, इसको रोकने के लिए सुकुना को एक ऐसे पॉइंट तक इंजूर्ड करना पड़ेगा जिससे सुकुना अपने डोमेन को मेंटेन ना कर पाए, जो एक्चुअली गोजो ने किया था। बेसिकली इसे सुकुना 2 टाइप्स का अटैक करता है, क्लिप्स एंड डिसमेंटल। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है उन लोगों के लिए सुकुना यूज करता है डिसमेंटल, एंड क्लिप को वो यूज करता है फॉर सब्जेक्ट विद कर्स्ड एनर्जी। और यहाँ पर इस डोमेन की सबसे बढ़िया चीज ये है कि सुकुना को इस डोमेन को समन करने के लिए कोई बैरियर की जरूरत ही नहीं है, जो हम लोगों ने शिबुया में देखा है राइट। अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 देख के रखा है तो तुम लोगों को याद होगा सुकुना ने ये अटैक यूज किया था अगेंस्ट माहोरागा। हम लोगों ने देखा था अगेंस्ट माहोरागा ही यूज्ड फुकुमा मिजोशी, जिससे अनलिमिटेड स्लैशेस के ऊपर स्लैशेस आ रहे थे विद इन 140 मीटर रेडियस। तो यहाँ पर सुकुना के 140 मिनट में जितना सब कुछ है सारे चीजों को सुकुना अटैक कर रहा था काउंटलेस टाइम, जब तक सब कुछ मिट्टी में ना मिल गया भाई। ये अलग बात है उसका टारगेट वाज माहोरागा ऑफ कोर्स, बट इसके साथ साथ जितने सिविलियंस थे वो भी मारे गए। एंड ऑफ कोर्स इसी अटैक से हिट हुआ था तोगे इनुमा के, जिसकी वजह से उसने अपना एक हाथ खो दिया। एंड सुकुना यहाँ पर वाइंडिंग वाव की मदद से 200 मीटर तक ये अटैक फैला सकता है। सुकुना के 200 मीटर तक जो भी क्यों ना हो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जो अगेन हम लोगों ने शिबुया में देख के रखा है। एंड हम लोगों ने गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के अंदर भी देख के रखा है सुकुना एनवेलप्ड गोजोस डोमेन, एंड गोजो के डोमेन को बाहर से एकदम से तोड़ दिया है। अब यहाँ पर सुकुना का डोमेन इतना ज्यादा ओवर पावर, इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, बट स्टिल नंबर 2 पे क्यों है? द रीजन इज सिंपल, गोजोस डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड इज मोर पावरफुल देन सुकुना's डोमेन भाई। 領域展開無料空所 अब यहाँ पर मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई गोजो तो सुकुना के साथ हार गई, यहाँ पर हारने की बात नहीं चल रही है, पर पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन कौन सा ये बात चल रहा है भाई। यहाँ पर गोजो के मरने के साथ पावरफुल डोमेन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो विक्टिम है वो अगर गोजो के डोमेन में एक बार ट्रैप हो जाए ना फिर खत्म भाई, देयर्स नो यूज फाइटिंग बैक एट ऑल। एज एग्जांपल जुगो को उठा लेते हैं, जुगोस कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, जिसको काउंटर करने के लिए गोजो ने अपना अनलिमिटेड वॉइड यूज किया था एंड उसको एकदम से 1 सेकंड के अंदर सरपास कर लिया था भाई। और बाकी हम लोगों को पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। जुगोस के बाद लिमिटलेस के अंदर ट्रैप हो गया था एंड वहीं पर उसका सब कुछ खत्म हो गया था, बिकॉज वो एकदम कंप्लीटली पैरालाइज हो गया था ब्रो। बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन गोजो और उसके टारगेट दोनों को यार लिमिटलेस के अंदर लेकर आता है। ये एक ऐसे पॉइंट तक ओवरवेलमिंग करता है कि एक टाइम पे जाकर टारगेट खुद पैरालाइज हो जाता है भाई। अभी मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में हो गई डिबेट गोजो सुकुना सुकुना गोजो, जो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पर कंपैरिजन गेम खेलने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है सुकुना मेरे को कितना बढ़िया लगता है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ गोजोस अनलिमिटेड वॉइड इज एक्चुअली मोर पावरफुल भाई। यहाँ पर ये जो गोजो का अनलिमिटेड वॉइड सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन से ज्यादा पावरफुल, इसका प्रूफ खुद गोजो सातुरु है। अब पूछोगे कैसा प्रूफ? द आंसर इज सिंपल, गोजो वाज एबल टू सर्वाइव इनसाइड मेलेवोलेंट श्राइन भाई। मीनवाइल सुकुना सब कुछ कर रहा था, लिटरली ही वाज डूइंग एवरीथिंग ताकि उसको हिट ना करे अनलिमिटेड वॉइड, बिकॉज़ यहाँ पर जो अनलिमिटेड वॉइड का
हिट इफेक्ट है ना ये बहुत ज्यादा, इट्स मच मोर देन फुकुमा मिज़ोशी। यहाँ पर हम लोगों को पता है बहुत गोजो एंड सुकुना दोनों अपने अलग टियर की बंदा है भाई। पूरे सीरीज के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो उनके नजदीक आ सकता है ब्रो, एंड येट गोजो मैनेज टू टैंक सुकुनास डोमेन फुकुमा मिज़ोशी। जहाँ पर ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने मांगा के अंदर देखा सुकुना नहीं चाहता कि उसको यार अनलिमिटेड वॉइड टच भी करे। आई थिंक इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा डोमेन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का ऑफ कोर्स बाय बेनिफिट तो है, बिकॉज ये 200 मीटर तक फैल सकता है, बट इसके लिए इसने क्या क्या वाइंडिंग वाओ ये मत भूलो। और सुकुना का डोमेन सब लोगों को हिट करता है लाइक एवरीवन, बट ऑन दी अदर साइड गोजो का डोमेन तो सब लोगों को हिट करेगा एक्सेप्ट फॉर हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जो पूरे सीरीज के अंदर बस 3 लोगों के पास है। बट अगर इन तीनों को छोड़ के किसी के पास 0.01% भी कर्स एनर्जी है ना तो गोजो का अनलिमिटेड वॉइड उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अगेन सुकुना का डोमेन बैरियरलेस है, सुकुना उन डोमेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो डोमेन को बैरियर की जरूरत पड़ती है। एंड हम लोगों ने मांगा के अंदर भी देख के रखा है सुकुना ने गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रखा है बाहर से, बट मांगा के अंदर ये भी मेंशन्ड है जो बैरियर डोमेन से वो बाहर से वीक है उनको वो तोड़ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक बैरियरलेस डोमेन एक बैरियर डोमेन को बाहर से डिस्ट्रॉय कर रहा है इसलिए भाई ये बैरियरलेस डोमेन ज्यादा पावरफुल है। माही तो जब अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है यूजी बाहर से एक मुक्का मारता है उसका डोमेन टूट जाता है। फिर इसका मतलब क्या ये है माही तो के डोमेन से यूजी का जो हाथ है वो ज्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स नॉट भाई। और हम लोगों को पता है डोमेन के मामले में रिवर्स कस्ट एनर्जी कोई मदद उतना ज्यादा करता नहीं है यार डोमेन के अंदर, बट सुकुना के डोमेन के अंदर गोजो यूज रिवर्स कस्ट टेक्निक एंड सिंपल डोमेन टू सर्वाइव। तो यार द ओनली रीजन गोजोस डोमेन वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज जो बैरियर डोमेन है वो बाहर से थोड़ा कमजोर है एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय आउटसाइड। बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट पावर देन इट हैज टू बी अनलिमिटेड वॉइड बिकॉज इसका एक हिट तुमको लगेगा और तुम पैरालाइज हो जाओगे भाई, जो तुमको कंप्लीटली एक जगह पर इमोबिलाइज कर देगा एंड तुम डिफेंसलेस हो जाओगे भाई। एंड इवन 0.2 सेकंड इनफिनिट वॉइड मेक्स यू पैरालाइज फॉर फ्यू मिनट्स। बट ऑन दी अदर साइड तुम सुकुना के डोमेन के अंदर सस्टेन कर सकते हो रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करते हो जो हम लोगों ने देखा है गोजो को करते हुए। हम लोगों ने गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के अंदर देख रहे काउंटलेस टाइम स्लैशेस लगे गोजो को, बट रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज करते हुए जा रहा था। बट सुकुना एक बार हिट हुआ था अनलिमिटेड वॉइड से एंड वो एक जगह पे पैरालाइज हो गया था भाई। और गोजो सुकुना को अपने डोमेन अनलिमिटेड वॉइड से हिट करने के बाद भी बोल रहा था कि आई एम नॉट डन येट। इवन अनलिमिटेड वॉइड के एक हिट के साथ गोजो ने सुकुना के पूरे हार्ट को क्रश कर दिया था, बट येट गोजो बोल रहा था मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तेरे लीवर लंग्स सब कुछ मैं फोड़ने वाला हूं। यूजी का हाल डिटेंशन सेंटर में जैसा था उससे भी बुरा हाल तेरा करने वाला हूं, मतलब मौत के एकदम करीब लेकर जाने वाला था फाइनल ब्लो के साथ। और भाई ऐसा ही होने वाला था और 100% ऐसा ही होता। बट सुकुना ने क्या किया तब भी जाके माहोरागा को बुला लिया और आगे का फाइट हम लोगों को पता है। सुकुना को टाइम मिल गया, माहोरागा ने सब कुछ एडप्ट कर लिया और बाकी तुम लोगों को पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। बट अगर थोड़ी देर के लिए माहोरागा को साइड में रखो तो ये अलग बात है कि सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आया था, बट स्टिल यहाँ पर फाइट की बात नहीं चल रही है बॉयज, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन राइट। सो या लेट्स स्टिक टू द पॉइंट और कमेंट पे हम लोग ना लड़े। बाकी दिस आर द टॉप पावरफुल डोमेन इन जुजुत्सु काइसेन हिस्ट्री। बाकी तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो। सम ऑफ यू माइट ब्रिंग अप यू नो हिगुरुमास डोमेन की वो भी पावरफुल है, बट ये मत भूलो अगर उसके डोमेन में कोई गलती साबित हो जाता है तो वो एग्जीक्यूशनर सोड आता है, उससे हिट करने पर वो मर जाता है, बट द मेन थिंग इज हिट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द रीजन मैं इसको टॉप 5 में नहीं रख रहा। बाकी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबा दो लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने को तो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।